Hello students, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry teacher. I hope you all are doing very well. स्वागत है आपका Unacademy के सबसे बड़े इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे. Let's crack class 9th and 10th CBSE exam with us. That is India's top educators, quality content and with great learning experience. हम 9th क्लास का एग्जाम CBSE का एग्जाम क्रैक करेंगे अनअकैडमी के साथ. मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम. और 9th क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी बच्चों का एम होता है IIT, JEE, नीट या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का. इवन UPSC और SSC के एग्ज़ाम्स क्रैक करने का आपका बहुत ही ज़्यादा बहुत बच्चे एक्सपीरियंट होते हैं. उनके लिए 9th और 10th बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. लेट्स क्रैक. स्टार्ट करते हैं. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके ना केवल सिर्फ आपके इस एग्जाम में आएगा, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप स्कूल में क्रैक करेंगे एग्जाम, लाइक NTSC, NSTSC, JSTSC, ओलंपियाड, सब में जरूर क्वेश्चन आता है आइसोटॉप्स के बारे में. आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सबके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज आइसोटॉप्स के बारे में. आई होप आपको पसंद आएगा लेक्चर, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले. और कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, कोई एडिशनल टॉपिक करना है केमिस्ट्री का, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं प्रीति पांडे के नाम से. मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को ओपन करें, मुझे फॉलो करें. वहाँ भी हम अमेजिंग सेशन लेते हैं सभी एजुकेटर्स, वो भी ज़रूर देखिए. मैं NTSC का कोर्स भी बनाने जा रही हूँ और एक लेक्चर देने जा रही हूँ स्पेशल क्लास में, जिसका थीम है कि आप कौन कौन से एग्जाम्स, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हैं अप टू 10th लेवल. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है. काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम हम कौन सा टॉपिक करें, कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, कौन कौन से एग्जाम्स हम दे सकते हैं 9th-10th में. तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा. अगर देखोगे कल परसों में वीडियोस आएंगी, आप मुझे फॉलो करें सो दैट आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे टाइम पे. और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको वीडियोस मिलेंगी सभी एजुकेटर्स की. बहुत ही अमेजिंग सेशन लेते हैं सभी एजुकेटर्स, प्रेमर करते हैं. तो आप ये पढ़िए और फॉलो करना ना भूलें अनअकैडमी पे, वो भी बहुत ज़रूरी है. वहाँ पे भी अलग सेशंस होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग. मैं रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक है वो भी करवाने जा रही हूँ, तो स्पेशल क्लास में. तो ज़रूर वो सारा स्केड्यूल मेरा चेक कर सकते हैं आप, और फॉलो करना ना भूलें. चलो लेट्स क्रैक क्लास 9 CBSE. फॉर बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम प्रीति पांडे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म. अगर आपको ना पता हो तो इंडिया जो अनअकैडमी है, क्यों बोलते हैं इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि सिर्फ एक अनअकैडमी ही है जो 500 मिलियन व्यूज देता है पर मंथ. सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं अनअकैडमी पे. इसका क्या मतलब है कि सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं अनअकैडमी को, सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, यानी सबसे पॉपुलर चैनल है ये. सबसे ज्यादा बच्चे, सबसे ज्यादा जगह जगह से बच्चे, जगह जगह के एजुकेटर्स आते हैं, कनेक्ट होते हैं आपके साथ, चाहे वो गांव से हो या टाउन से या सिटी से, कोई भी देश का कोना हो, वहाँ पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में, बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट में. इससे बेटर डील आपको कहीं नहीं मिलेगी. सो दिस इज समथिंग अबाउट मी. जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम है मेरा, और थैंक्स जिन्होंने भी मुझे इतना अप्रिशिएट किया. So I did my BSc from Kurukshetra University and I have done my masters in organic chemistry from Punjab University Chandigarh. पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है. मैंने BEd भी किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और मुझे 5+ ईयर्स, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है साइंस और केमिस्ट्री पढ़ाने का. एंड आई हैव मेंटोर्ड मैनी स्टूडेंट्स फॉर CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स और ओलंपियाड. NTSC का भी मैंने एग्जाम्स की काफ़ी प्रिपरेशन करवाई है, वर्कशॉप्स ली हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ मैं जुड़ी हूँ. तो ये मेरे बारे में था कुछ. आई एम श्योर आप भी मुझे कुछ सिखाएंगे और आपको भी मुझसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा.
So let's crack class 9 CBSE एग्जाम, CBSE, ICSE, NTSE, JSTSE सभी एग्जाम क्रैक करेंगे हम इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म से, दैट इज अनअकैडमी. दिस इज आवर न्यू एंथम. सो फॉर दैट यू विल हैव टू बाय दिस सब्सक्रिप्शन प्लान. सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा एंड इस सब्सक्रिप्शन प्लान का बहुत फायदा है, जैसे कि स्पेशल क्लास होती हैं, प्लस कोर्स होता है. तो कई बार बच्चे पूछते हैं मैम सब्सक्रिप्शन प्लान का क्या फायदा है, हम तो यूट्यूब पे भी वीडियोस देख लेते हैं, हम तो स्पेशल क्लास में आ जाते हैं. सो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर आपसे कोई कुछ पैसा लेके आपको कुछ दे रहा है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा आपके रेगुलर क्लास से. सो यू कैन बाय सब्सक्रिप्शन प्लान एंड यू कैन सी द डिफरेंस व्हाट यू वी आर मेकिंग ऑन यू गाइज. सो क्या क्या हम डिफरेंस बनाते हैं बच्चों की लाइफ में सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद. आप देख सकते हैं कि कैसे वो अलग है आपकी नॉर्मल क्लास से. ऑब्वियसली उसमें हम बेटर कोर्स देते हैं जो बेस्ट होता है बच्चों के लिए, यानी स्ट्रक्चर्ड कोर्स. लाइक अभी स्पेशल क्लास में कोई भी रैंडमली कोई भी टॉपिक हम पढ़ा सकते हैं, बट इन स्पेशल क्लास वी हैव टू प्रिपेयर सम स्पेशल कोर्स जो कि आपके सीबीएसई के एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी आपका एम है उससे रिलेटेड है. तो स्पेशल कोर्स जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है वो मिलेगा आपको प्लस कोर्स में. आपने सुना होगा अनअकैडमी पे जरूर देखा होगा एक प्लस कोर्स होता है. प्लस कोर्स पढ़ाते हैं टीचर्स, एजुकेटर्स, जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो नंबर 1 पे आ रहे हैं. आप देख सकते हो लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे आ रहे हैं. सो डेली लाइव क्लासेस होती है. You can chat with your educator, engage in discussion, you can ask your doubt, pose. बहुत ही मजेदार होते हैं. स्ट्रक्चर कोर्स की तो मैंने आपको बात कर ही ली. एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मीन्स यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, कि आपको पता चलता है कि आपने कितना टाइम पढ़ाई के लिए, कितने घंटे हो चुके हैं, कितने मिनट्स हो चुके हैं आपको पढ़ते हुए. मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप. रेगुलर क्विज होगा विच विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस, कि आपने कितना परफॉर्म किया, किस में वीक हैं, किस में बहुत अच्छे हैं. सो उस हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है ना. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको. ठीक है. सो अनअकैडमी का एम है, हमारा एम है कि अभी हमारा 50 लाख वॉच टाइम है पर डे का. ये कोई छोटी बात नहीं होती है, 50 लाख है जिसको हमें कन्वर्ट करना है 1 करोड़ पर डे के व्यू में, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगा अगर ऐसा होता है तो. सो बिल्कुल हम करके दिखाएंगे. सभी एजुकेटर्स और अनअकैडमी की टीम और हमारे प्यारे बच्चे वो सब जुड़ के सब मिलके ये जरूर करेंगे. आफ्टर ऑल इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये एजुकेशन के लिए. सो 1 करोड़ व्यूज ये होना चाहिए 2021 तक, हमारा एम है. सो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि हम दिसंबर में ही ये एम टच कर ले, अपना जो टारगेट है वो पूरा कर ले. सो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी. अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन प्लान में. यू विल गेट एक्सेस टू आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज. मीन्स यू कैन वॉच ऑन योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन, यानी घर बैठे, आपको कहीं बाहर नहीं जाना. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम वेस्ट नहीं करना आपको. कहीं साइकिल बाइक किसी पे नहीं जाना, ना मम्मी पापा को आपको टेंशन देने की, लेने जाओ फिर छोड़ने आओ, ये सब कुछ नहीं करना. यानी आप घर बैठे ही सेम, उससे भी बेटर. आपको नॉर्मल ट्यूशन में 1 या 2 टीचर पढ़ाता है एक सब्जेक्ट, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे. यानी आप एक सब्जेक्ट मास्टर कर सकते हो अलग अलग तरीकों से. 10, 20, 30 कितने भी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो और आपको सभी के व्यूज पॉइंट से कुछ ना कुछ एडिशनल ही नॉलेज मिलेगी, इवन आपको कम पैसा में. So these are live classes. You'll prepare with top educators of Unacademy. You'll get comprehensive syllabus, means 5 subjects जो important है, that is English, Hindi, Math, Science, SST. उसके लिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है. अलग अलग टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे और आपको पढ़ाएंगे. So this is our official Telegram channel, that is Quest 9 CBSE. Quest 9 CBSE एंड Quest 10 CBSE हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसपे आपको यूट्यूब और अनअकैडमी पे जितने भी टीचर स्पेशल क्लास लेते हैं वो सब देखने को मिलती हैं. सो टाइप दिस लिंक इन URL एंड क्लिक ऑन ज्वाइन. सो आप ज्वाइन कर लेंगे. अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान की. जैसे कि मैं आपको बोल रही बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है. तो देख सकते हो आप, दिस प्लान इज विदाउट कोड. सो जो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, इट विल बी ऑफ लाइक 12,500, जो अप्रोक्सीमेट आपको 1048 रुपीज का मिलेगा 5 सब्जेक्ट पर मंथ में.
बट अगर आप मेरा कोड लगाते हैं, दैट इज PREETI, प्रीति कोड लगाते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि सेम प्लान आपको मिलेगा 11,250। और इसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो 938, यानी सिर्फ 938 में आपको एक्सेस मिलेगा प्लस कोर्स का, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स देखने का। सो दिस इज एन अमेजिंग डील, बहुत ही अच्छी डील है, रीजनेबल एंड अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ट्यूशन की फीस बहुत ज्यादा हो जाती है पर मंथ। लाइक 9th क्लास के लिए सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए ही 1000, 1500, 2000 तक की फीस होती है। बट ऑन अनअकैडमी इट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकता है। वी आर गिविंग दिस 5 subjects only at rupees 938 per month. Even you can यूज EMI ऑप्शन, किसी को लगता है अगर वो अभी नहीं कर सकता अफोर्ड, या फिर अभी वो एकदम से इतनी अमाउंट नहीं दे सकता, तो उसके लिए EMI का भी ऑप्शन है। स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो 6, 12, 24 मंथ्स का है। 24 मंथ्स अगर आप 9, 10th का लेते हैं तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जल्दी से जाइए और ये कोर्स बाय करिए, और मेरा कोड लगाना ना भूलिए, दैट इज PREETI, प्रीति इज माई कोड। So now let's talk about atomic number, atoms and molecule. Atoms and molecule की बात कर लेते हैं हम। आपको मैंने atoms and molecule ऑलरेडी बता दिया है, कुछ उसके मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, मोल कॉन्सेप्ट करवा दिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, और काफी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है तो कुछ टॉपिक्स बता दो चंक्स में और डिटेल में एक्सप्लेन करो। सो दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक ऑन रिक्वेस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी रिक्वेस्ट पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ 9th क्लास के लिए, बल्कि ये आपका NTSC जो कि आप 10th में जाओगे दोगे, NSTSC जो कि आप 9th में भी देते हो, और GSTSC, इन सब एग्जाम में जरूर आता है ये क्वेश्चन, ओलंपियाड्स में आता है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर होता क्या है, याद है आपको? मैंने आपको बोला था 1 to 20 एनी हाउ, हर बच्चे को एटॉमिक नंबर लर्न करना है, एलिमेंट्स के नेम लर्न करना है, याद है? मैंने बोला था कि 9th तो कंप्लीट नहीं होगी, सेकंड सेम आपका सेकंड हाफ ईयरली जो है नेक्स्ट फाइनल वो कंप्लीट नहीं होगा, और 10th में भी बहुत दिक्कत आएगी अगर आपने अभी ये चीजें छोड़ दी। कई बच्चे बोलते लेट्स स्किप दिस कॉन्सेप्ट, हमें नहीं आ रहा, हम नहीं पढ़ते, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतने से क्या हो जाएगा, ये तो 5 नंबर का है, ये तो 10 नंबर का है, कोई बात नहीं हम छोड़ देते हैं। नहीं, अभी छोड़ा तो फिर बाद में दिक्कत आई कहीं ना कहीं, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स, केमिकल्स, ठीक है। वो आप नहीं बच सकते केमिस्ट्री से, केमिकल से नहीं बच सकते, और उन केमिकल्स को फेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 to 20 तक नंबर्स, एलिमेंट्स का नाम, सिंबल, उसकी सारी कुंडली पता होनी चाहिए, ठीक है। सो 120 तक अगर आप किसी ने लर्न नहीं किया है, वो प्लीज जाके जल्दी से लर्न कर ले। इसके ट्रिक्स भी होते हैं बहुत, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी। अनअकैडमी पे मैंने बोला है कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो सभी अनअकैडमी की वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ आपको कि हाउ वी कैन रिमेम्बर दीज 1 to 20 names of symbols and elements name, also how we can रिमेम्बर रिएक्टिविटी सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 10th क्लास के बच्चों को पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे रिमेम्बर करना है, पीरियोडिक टेबल को कैसे रिमेम्बर करना है, वो सब मैं बताऊंगी स्पेशल क्लास में कल 1:30 पे। मेरा आपको टाइम बता देती हूँ, जो भी अनअकैडमी पे बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया, जो ये वीडियो देख रहे हैं, 1:30 to 2:30, ये फिक्स नहीं है टाइम, लाइक दिस टाइम इज फिक्स बट एंडिंग टाइम फिक्स नहीं है। कई बार 3 भी बज जाते हैं, 3:30 भी बज जाते हैं। ये टाइम है हमारा 9th क्लास के लिए, एंड आई टेक 10th क्लास एट 8:30 to 9:30 और 10:30, इतना चल जाता है, हमारा क्लास एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं और बहुत ही मजा आता है क्लास में। जब बच्चे डाउट पूछते हैं सबसे ज्यादा टीचर को मजा आता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि टीचर समझा रहा है और बच्चा भी पढ़ रहा है। मैं कुछ इनपुट दे रही हूँ तो मुझे आउटपुट भी मिल रहा है, और आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, कि मेरे बच्चे मुझसे डाउट्स पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो अलग अलग डाउट्स लेके आ रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये टीचर के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि बच्चा डाउट पूछे।
सो आप ज़रूर आना अन अकेडमी की क्लास में भी। कल आपको पता चलेगा कि हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं, कैसे हम याद कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और कैसे लर्न करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक एटॉमिक नंबर। सो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जाऊंगी, सो दैट जिसको लगे ये चैप्टर बोरिंग है तो वो 2 क्वेश्चन करेंगे और उससे उनको पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में हैं और उन्हें कितना आता है। अगर उन्हें बहुत आता है तो दे कैन स्किप, बट उनको लगता है कि नहीं कुछ नया पता चलेगा तो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फुल्ली, पूरा कंप्लीट देखना है आपको। ठीक है, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कमेंट में आपको आंसर देना है, मैं आपके आंसर्स देखूंगी जब प्रीमियर होगा हमारा ये वीडियो, तो मैं आपको देख रही होंगी। ठीक है, तो आप बताओ मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, द आइडेंटिटी ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इट पोजेसेस, the number of neutron it possesses is second option, third option is the number of electron it possesses, or sum of proton neutron, or sum of proton and electron। तो कैसे पता चलता है केमिकल की आइडेंटिटी? केमिकल की आइडेंटिटी देखो, जैसे आपका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड में कई चीजें चेंज नहीं होती, लाइक आपका नाम कई बार मोस्टली सेम रहता है। चलो नाम सेम नहीं रहता तो एटलीस्ट फोटो तो आपकी रहती है ना, हमेशा हो सकता है आप कभी नाम चेंज कर लो बट फोटो सेम रहेगा। उसी तरह एक पैन कार्ड होता है, आपको पता होगा पैन कार्ड, उसमें एक नंबर होता है वो हमेशा सेम रहता है ना। दिस इज योर आईडी, आइडेंटिटी कार्ड है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह केमिकल का भी आईडी कार्ड होता है। केमिकल एलिमेंट का आईडी कार्ड क्या होता है? इट इज प्रोटॉन का नंबर। जिसने भी ए आंसर दिया है उसको बहुत बहुत बधाई, वो बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इट पोजेसेस is determined is the identity of that chemical element. So next question is, carbon 12 contains 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons. Which subatomic particle if changed would change the identity of the element? First से connected है, थोड़ा सा common sense लगाना है। कार्बन 12 है एक एलिमेंट, उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनमें से बताओ ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनमें से क्या चीज चेंज होने से पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी? अभी बताया था आपको, जल्दी बताओ, जल्दी करो। जिसने बोला है ए बिल्कुल सही, जिसने बोला है डी वो गलत, ये भी गलत। अभी बताया था आइडेंटिटी चेंज कब होगी? जब प्रोटॉन का नंबर चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम रहता है। तो पता चल गया होगा आपको, बहुत अच्छे से आता है या नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है, तो जल्दी से कंटिन्यू रखिए, बने रहिए इस पे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एटम क्लाउड। कुछ चीजें आपकी बुक में नहीं होंगी, हमें बुक के अलावा भी पढ़ना है, हमें एडवांस भी पढ़ना है, सो दैट हमें बुक के अलावा भी नॉलेज हो। ठीक है, सिर्फ बुक का पढ़ना जरूरी नहीं। दिस इज एटम क्लाउड। लाइक ये डेंसिटी है, ये पूरा एटम है, दिख रहा है ना आपको स्फेरिकल शेप में, ये बाउंड्री है उसकी, समथिंग लाइक दिस। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये इधर उधर घूम रहे हैं बाहर, जैसे प्लेग्राउंड है, घूम रहे हैं, ये एक साथ चिपके हुए हैं। कौन है ये? पर्पल कलर इज प्रोटॉन एंड ग्रीन कलर रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन। सो 3 प्रोटॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये सब है इसमें। और ये कौन सा, किसका एटम है? दिस एटम इज ऑफ लिथियम। लिथियम क्या है? मेटल। मेटल का एटम रिप्रेजेंट क्या है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा होगा कि जो मास है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है? यस, न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
3 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और प्रोटॉन कहाँ होता है, यस न्यूक्लियस में होता है। एंड दिस एटॉमिक नंबर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला लाइक सोडियम का जो Z है वो है 11, सो इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, यस ठीक है। एंड Z इज बेसिकली इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो नेक्स्ट एक और चीज हमें याद रखनी है, दैट अभी बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिटरमाइन करता है आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, मींस एटॉमिक नंबर डिटरमाइन आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। और एक और चीज पता होनी चाहिए हमें, एटम्स हैव नो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल फॉर्म में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। नाउ प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, ये हमने पहले पढ़ रखा है, एंड इलेक्ट्रॉन वी नो दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज। अगर दोनों ही इक्वल है लाइक +5 and -9, so they will nullify each other. That is why atom have no overall electrical charge. So an atom must have always, जो एटम है उसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रल स्टेट में। क्यों बोल रही हूँ न्यूट्रल स्टेट में, अभी पता चल जाएगा आपको। Now next is the atomic number of an element also equals to number of electron in neutral form. तो देखो जैसे हमने बोला एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और हमने क्या बोला, इन न्यूट्रल स्टेट, यानी जब एटम पे चार्ज ना हो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल स्टेट। लाइक दिस इज न्यूट्रल स्टेट ऑफ सोडियम, बट दिस इज नॉट अ न्यूट्रल स्टेट अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली Cl नेगेटिव, इट इज नॉट अ न्यूट्रल स्टेट, ठीक है। सो न्यूट्रल स्टेट में अगर हम बात करें, हमने क्या बोला, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इक्वल ही होता है, तो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जैसा भी होता है। नेक्स्ट दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एक एग्जाम्पल है, 17 है क्लोरीन, यहाँ पे 35.5 एटॉमिक मास है, उसका सिंबल है, और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, एलिमेंट। दिस इज एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज एटॉमिक मास, ये रिलेटिव मास है उसका। सो दे एग्जाम्पल दिया है व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। तो अगर हम 1 से 11 तक बात करें, तो 1 to 20 तक बात करें, क्योंकि हमने लर्न कर रखे है, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो सोडियम का नंबर आता है 11 पे, सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, क्योंकि वो आपको याद रखना है। नाउ एटॉमिक नंबर इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो वी कैन से दैट कितने प्रोटॉन है सोडियम में, इट्स 11। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज सोडियम हैव, हमने बोला था क्योंकि ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेट नहीं है, इट इज न्यूट्रल स्टेट, एंड इन न्यूट्रल स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11, ठीक है। नेक्स्ट मास नंबर। सो मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम। So we can say that A is equals to P plus N, where A denote mass number and P and N are proton and neutron. For example, C12. So now C carbon का जो atomic number है वो है 6 and mass number that is A is 12. So we can say that A is 12. Now A is P plus N. So we can say that P plus N is 12 and P हमें already पता है it's 6. तो n कितना आया, 12 minus 6 that is 6. So 6 क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर, ठीक है। अब ये नोटेशन है, नोटेशन का मतलब क्या होता है, नोटेशन इज लाइक जो भी आपका x है, x इज एनी एलिमेंट, वहां पे ये ऊपर और नीचे कुछ लिखा होता है, लाइक आपको दिखाया था ना क्लोरीन में, ऊपर सपोज ये कितना है 17 एंड दिस इज 35, सो दिस रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड दिस रिप्रेजेंट मास नंबर, ठीक है। ये दिया हुआ है Z मतलब एटॉमिक नंबर दैट इज P,
एटॉमिक नंबर, दिस इज केमिकल सिंबल, N इज न्यूट्रॉन नंबर, ये याद रखना है आपको. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है एंड मास नंबर है 36, मास नंबर इज 36. न्यूक्लियस क्या होते हैं? हमने बोला न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके नॉर्मल एग्जाम्स के लिए भी कि व्हाट आर न्यूक्लियस, और दे कैन आस्क यू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे कलेक्टिवली नोन एज डैश, दैट इज न्यूक्लियस. ठीक है. नेक्स्ट इज आइसोटॉप्स. बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, व्हाट आर आइसोटॉप्स, व्हाट आर आइसोबार्स, क्या डिफरेंस है, ये वो बहुत पूछते हैं बच्चे. सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दे आर ऑफ सेम एलिमेंट. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था एलिमेंट अगर सेम है तो एक आइडेंटिटी सेम होगी, दैट इज एटॉमिक नंबर. सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम नंबर होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, दैट इज 666, बट मास नंबर चेंज हो जाएगा, लाइक 12, 13, 14. ठीक है. तो ये क्या होंगे? आइसोटॉप्स. So isotopes of an element have different mass number because they have different number of neutrons but they have the same number of atomic number. So isotopes क्या होते हैं? जिनके different mass number होते हैं. Mass number is different. Mass number different क्यों होगा? देखो. So mass number is your A, E plus N and atomic number is Z, P. सो P तो सेम है दोनों में, तो डिफरेंस कौन बनाएगा? न्यूट्रॉन का नंबर. न्यूट्रॉन चेंज तो सारा जो मास नंबर है वो चेंज हो जाएगा. सो बेसिकली दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट उनका मास नंबर दैट इज न्यूट्रॉन का नंबर डिफर करता है. सो दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स भी दो तरह के होते हैं. एक स्टेबल होता है जो बहुत सही होता है, शांत रहता है, बिल्कुल जस्ट लाइक मंक, ऋषि मुनि की तरह रहता है, शांत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं बहुत ही मस्त हूँ, चंगा हूँ, ऐसे रहता है वो. बट जो एक होता है रेडियो एक्टिव, वो है आपके सिबलिंग्स यानी आपके भाई बहन की तरह, कि वो बहुत ही शरारती होते हैं, वो आपको पोक करते रहते हैं, मजे लेते हैं आपको, और वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि भाई मैं कुछ ना कुछ शरारत करूं बच्चों के साथ. ठीक है. मतलब किसी ना किसी के साथ उसको उसको बस अपनी एनर्जी निकालनी होती है. जैसे ही वो कोई कांड कर देते हैं आपके भाई बहन तो वो होते हैं बस आप चुपचाप बैठ जाते हैं. सिमिलरली रेडियो एक्टिव है. स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं वो तो बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में बिना ब्रेक डाउन हुए. ब्रेक डाउन नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं. बट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जो कि बहुत ही अनस्टेबल है और वो खुद को नहीं रोक सकते. दे जस्ट एमिट रेडिएशन. रेडिएशन मतलब वो अपनी एनर्जी कैसे निकालें? दे जस्ट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा रेज. अल्फा बीटा एंड गामा ये मैं कभी और बताऊंगी आपको, अनअकैडमी की क्लास में बताया है थोड़ा डिटेल में, और एक और सेशन लेने वाली हूँ मैं अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल मिस ना करें. सो दे आर टू लाइटर डॉटर एलिमेंट. तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो अनस्टेबल होता है वो टू डॉटर एलिमेंट में चेंज हो जाता है. अब ये कोई नहीं पूछेगा डॉटर एलिमेंट ही क्यों बोला, सन एलिमेंट क्यों नहीं बोला. ठीक है. जैसे डॉटर सेल होता है ना, वैसे ये आपको बता दिया. जैसे कि मान लो लिथियम 7 एंड लिथियम 6 है, दो हैं. ठीक है. लिथियम 7 और लिथियम 6. सो लिथियम 7, अब यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पे कितने हैं? लिथियम 6 में 3 प्रोटॉन एंड 3 न्यूट्रॉन. बट यहाँ देखो 4 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना. आपको बोला था कि प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट है न्यूट्रॉन. एक और एग्जाम्पल है आपके पास आइसोटॉप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन के तो बहुत आइसोटॉप्स होते हैं बट दीज थ्री आर मेन. यही सबसे ज्यादा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली दिस ऑलमोस्ट 98% एग्जिस्ट करता है, ये है. बाकी सब लेस देन 1% ही है. ठीक है. इनमें से एक रेडियो एक्टिव होता है. सिमिलरली आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम. ये आपके नॉर्मल सिलेबस में नहीं है बट हाँ एग्जाम्पल तो आपको याद करना ही होगा. तो हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर, 1 मास नंबर. हाइड्रोजन दूसरा है उसका, इसको ऐसे लिखना है वैसे H12. So atomic number is 1 and mass number is 2. Similarly, this one is like 1, 3, H1. So this is mass number and this is atomic number. I hope you are understanding this topic.
तो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। आपको मैंने पहले भी एमसीक्यूज में बताया था, मेडिसिन में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके, नुकसान भी बहुत है बट फायदे हम गिनेंगे ज्यादा क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था कोबाल्ट 60 के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा है एंड इट इज यूज्ड फॉर ब्लड कैंसर, और कैंसर में हेल्प करता है उसको रोकने में। सिमिलरली एक और भी आइसोटॉप है ट्रेसर, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है और रिसर्च में भी यूज होते हैं। थोड़े से अमाउंट में डालने पे ये when a radioactive isotope is added in small quantity to comparatively large quantity of stable element, it behave exactly as normal isotope। अब आप क्या सोचोगे कि मैम रेडियो एक्टिव तो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ये फिर स्टेबल कैसे होते हैं? तो इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है, उसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो ये क्या होता है, ये भी स्टेबल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे जो होते हैं सिबलिंग्स आपके पापा के सामने बहुत शरीफ बनते हैं ना, वैसे ही आयोडीन 131 इज अनदर आइसोटोप जो कि आपका थायराइड, आयोडीन की कमी से होता है थायराइड, और वही उसका इलाज भी करता है। आयोडीन 131 यूज होता है। ठीक है, कार्बन 14 यूज होता है टू डिटेक्ट अल्सर कॉजिंग बैक्टीरिया, दिस हेलियोबैक्टर पाइलोरी। इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स थिकनेस बताने के लिए कि मेटल और प्लास्टिक कितना थिक है उसकी शीट, वो बहुत इजीली, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट पता चल जाता है बिकॉज ऑफ इसका स्ट्रेंथ। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत होती है, लाइक इतना मोटा है तो वो कितना पेनिट्रेट किया उससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो मे बी एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ लार्ज एक्सरे मशीन। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती है मैन्युफैक्चर, मेटल में कोई डिफेक्ट आ जाता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा अल्ट्रासाउंड रेज, तो कुछ भी डिफेक्ट आता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है, उसकी जगह पे बहुत बड़े बड़े होते हैं वो मशीन, उसकी जगह की ये छोटे से मशीन, छोटा सा रे हम डालेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा रेडियो एक्टिविटी आइसोटॉप्स की हेल्प से। अदर सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन दे इंक्लूड यूज ऑफ आइसोटॉप एज कॉम्पैक्ट सोर्स इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे प्लूटोनियम का नाम सुना होगा, वो स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है। इस केस में क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो कि हम उसको कन्वर्ट, मैंने बोला था बहुत एनर्जी रेडिएट करता है, उस एनर्जी को हम यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक जंक्शन होते हैं, डिवाइसेस होती हैं। डायग्नोसिस में भी यूज होता है, लाइक आपका पूरा बॉडी स्कैन हो जाता है आयोडीन 123 से, थायराइड कैंसर की इवोल्यूशन में हेल्प करता है। वो क्या इमेज दे देता है, जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा वो डॉट्स को कनेक्ट करके एक इमेज दे देगा उस जगह की, और वो जो भी इमेज बनेगी उससे डॉक्टर बता देता है कि भाई इसको क्या हुआ है। एक न्यूक्लियर इमेजिंग भी होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी ये आइसोटॉप्स यूज होते हैं। रेडियो आइसोटॉप, रेडियो फार्मास्यूटिकल भी बोलते हैं। इवन डायग्नोस्टिक में ही नहीं, ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं। इन एडिशन टू इमेजिंग, रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी कैन बी यूज, जैसे हाइपरथायरॉयड में, थायराइड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर, इन सब में यूज होता है एज अ थेरेपी, क्योंकि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन एमिट करते हैं जो कि कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे ही ट्रेवल कर सकता है, जिससे अनवांटेड साइड इफेक्ट हम उससे बच जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है यूट्रियम 90, आयोडीन 131। सो एटॉमिक मास यूनिट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चैप्टर में दोबारा बता देती हूँ। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली होता क्या, इट इज अ यूनिट यूज्ड टू कंपेयर द मासेस ऑफ एटम एंड हैज द सिंबल यू होता है यूनिफाइड मास, पहले होता था एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास यूनिट इज यूनिट जस्ट दे आर यूज्ड टू कंपेयर मासेस ऑफ एटम, और हम इसको किससे कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर इट विद C12 कार्बन 12 एटम से। 1 AMU और यू 1 यू किसका होता है, हाइड्रोजन का। सो इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द मास ऑफ अ सिंगल प्रोटोन, सिंगल प्रोटोन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास होता है। कार्बन 12, उनको पता चला कि एग्जैक्ट, बहुत ही बढ़िया, हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लिया हमने। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंपेयर करते थे, अब हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 को C12 को, कि ये यूज होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट मास होता है। ठीक है, सो 1U 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 का क्या होता है 12, तो 1U हो गया। ठीक है, सो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, देखो एटॉमिक मास में और मास नंबर में डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एटॉमिक मास इज जस्ट
वेट ऑफ एवरेज मास, अब जैसे मैंने बोला C12 भी है, C13 भी है, C14 भी है, अब मैं किसको लूँ? यहाँ पे तो मैंने C12 को ले लिया क्योंकि सबसे ज्यादा नेचुरली मतलब सबसे ज्यादा मिलता है नेचर में, बट कई ऐसे भी होते हैं लाइक आपने देखा होगा क्लोरीन का 35.5 है क्योंकि 36 और 37 दोनों ही होते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं? एवरेज मास, तो वो होता है एटॉमिक मास। ठीक है, ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। एक सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 11, एन एटम ऑफ सोडियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11 एंड हैज अ मास नंबर ऑफ 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 11, सो इसको हम Z से डिनोट करेंगे। So atomic number we can say Z is 11 and mass number is 8, it is 23. So Z का मतलब atomic number का मतलब क्या होगा? number of proton. So number of proton 11 है and atomic mass number का मतलब क्या हुआ? P plus N which is 23. So इसमें put कर दो तो N का वैल्यू आ जाएगा. So N is 12. So 11, 11, 12 किसमें है? अब मैंने आपको बताया था प्रोटॉन न्यूट्रल स्टेट में प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, तो ये न्यूट्रल स्टेट में ही है। तो E is 11, P is 11 and N is 12. सो क्या है हमारा आंसर? सो C is the correct answer. Next, so an atom of phosphorus has an atomic number of 15. So Z is given 15. Basically Z का मतलब क्या है? P is 15 and E is also 15. Now mass number is A, which is P plus N, and it is 31. So P is 15 and N हम निकाल लेंगे. So N will come out to be 16. So हमने क्या पूछा है? न्यूट्रॉन का नंबर. So न्यूट्रॉन is 16. Simple. ये हम बाद में करते हैं। आइसोटोन्स के बारे में भी बताऊंगी, ये बता रही हूँ मैं आपको। बता दिया था आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बताया था ना आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का। याद है? जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? नॉट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? कौन नहीं है हाइड्रोजन का आइसोटोप? प्रोटियम है 1H1, ड्यूट्रियम है 2H1, इटीरियम नहीं है। ट्रीटियम यस है 3H1. सो इटीरियम इज नॉट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओ का कुछ दिया हुआ है हमें, ओ 8, 8, 8 एंड 16, 17 एंड 18. सो नीचे क्या है? नीचे क्या होता है पैरों में? एटॉमिक नंबर. सो दीज आर एटॉमिक नंबर एंड दे आर सेम. सो क्या होगा? ये मास नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एलिमेंट है, बट मास नंबर डिफरेंट है। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया जिसने भी दिया है। आइसोटोप इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ये एप्लीकेशंस है, आपको दोबारा बता दूंगी। ये जस्ट सिंपल है, डिटरमाइन एज डिटरमाइन करने की है रॉक की, तो हम यूज करते हैं यूरेनियम का आइसोटोप। नेक्स्ट वन, ये मैंने आपको बताया था ब्लड कैंसर में विच रेडियो आइसोटोप इज यूज? जल्दी बताओ, कंट्रोल करने के लिए। यस, जिसने भी दिया है आंसर बी वो बिल्कुल सही है। कोबाल्ट 60 इज द करेक्ट आंसर। The element which has same mass number but different atomic number, मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, उस टाइप को चीजों को हम बोलते हैं आइसोबार्स, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। सो आइसोबार्स क्या होगा? जिसका मास नंबर सेम है बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी वो क्या होंगे? एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, यानी डिफरेंट एलिमेंट का होगा। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के, बट आइसोबार्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट के। I hope you understood this topic. Thanks for watching this video. Do not forget to like and subscribe. That is Let's Crack Class 9th and 10th CBSE exam. और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना ना भूले, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सेशन आने वाले, बहुत ही अमेजिंग कोर्स आने वाला है। मेरा कोड लगाना तो बिल्कुल ना भूलें। रेफरल कोड है मेरा PREETI, प्रीति कोड है। और जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्सक्रिप्शन प्लस जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो लेने में आपका हेल्प करेगा ये प्रीति कोड, बिकॉज यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। 10% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को लगाने से, एंड यू विल गेट दिस सब्सक्रिप्शन प्लान विद विच हैव मैनी बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं।
तो बहुत ही बेनिफिट है, जो कि आपको सिर्फ 938 में 5 सब्जेक्ट्स मिलेंगे. इट्स एन अमेजिंग डील. सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माई कोड, दैट इज PREETI. प्रीति कोड लगाना ना भूले. और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर ले. प्रीति पांडे 3303 है मेरा ID. यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन एजुकेटर लिस्ट. प्रीति पांडे सर्च कर लोगे तो मेरी ये शक्ल दिख जाएगी आपको DP में, ठीक है. और लिंक में भी दिया हुआ है सभी चीजों का. आपको लिंक इज गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको अनअकैडमी का जो मेरा प्रोफाइल है उसका भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, वो भी जरूर ज्वाइन करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी. Okay, so thank you for watching the video guys. I hope you like this video. लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना और एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स पढ़ते रहना. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. टेक केयर.